गुड मॉर्निंग बच्चों। नांदुरकर टीचर 7वीं ABC के लिए इतिहास का पीरियड ले रही है। तो पिछले वीडियो में हमने 11वां पाठ राष्ट्र रक्षक मराठे ये शुरू किया था। इस पाठ में हमने उत्तर में स्थिति कैसी थी इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अफगानों से संघर्ष कैसे हुआ ये भी बताया था। नाना साहब का कार्यकाल यानी वो गद्दी पर बैठने के बाद क्या कौन से कार्य किए ये भी मैंने आपको बताया था। और इसके बाद देखो अटक पर मराठों का झंडा लहराया, ये पॉइंट हमारा हो गया था। दत्ताजी का पराक्रम इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। ये लाल कलर में दत्ताजी ने बड़े धैर्य और वीरता से युद्ध किया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सदाशिवराव भाऊ का कार्य इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। बाद में मराठी सत्ता का विस्तार कैसे हुआ और कहाँ हुआ इसके बारे में ये जो नक्शा है इनका निरीक्षण करके आपको समझ में आएगा। तो इसमें ये जो सूची दी जाती है इसका निरीक्षण करो। ये जो ये कलर है पिंक कलर, तो निजाम की सत्ता। तो देखो इस नक्शे में हैदराबाद ऐसे बहुत जगह है कि कहाँ हो गए, इस कलर में देखना है आपको। मुग़ल सत्ता इसका भी निरीक्षण करो। महत्वपूर्ण गांव कौन कौन से रहे, तो ये जो डॉट दिया है ये महत्वपूर्ण गांव रहे। मराठों के आधिपत्य में प्रदेश और वहाँ रहने वाली नदी यानी गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, इसका आपको निरीक्षण करना है और इसके आधार पर आपको उत्तर भी देने हैं बाद में। तो पानीपत में मराठों की सेना और अब्दाली की सेना सामने सामने आ गई। ईस्वी सन 14 जनवरी 1761 को मराठों ने अब्दाली पर आक्रमण कर युद्ध को प्रारंभ किया। यह पानीपत का तीसरा युद्ध था। ये आपको याद रखना है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ, ये याद रखना है। तो इस युद्ध में गोली लगने से विश्वासराव मारा गया। गोली लगने से कौन मारा गया? विश्वासराव मारा गया। यह समाचार सदाशिवराव भाऊ को प्राप्त होते ही वह क्रोध में पागल होकर शत्रु पर टूट पड़ा, क्योंकि सदाशिव भाऊ बहुत क्रोधित हो गए और इसमें घमासान युद्ध में वह दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर कि हमारा नेता नहीं दिखाई दे रहा है, मराठी सेना का मनोबल गिर गया। उस समय अब्दाली के आरक्षित और ताज़ा दम के सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण किया। मराठों की पराजय हुई और इस युद्ध में महाराष्ट्र की एक संपूर्ण युवा पीढ़ी समाप्त हो गई। कई वीर पराक्रमी सरदारों ने वीरगति पाई। ऐसे है मराठे। देखो क्या तुम जानते हो, ये जानकारी देखो। पानीपत के युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। कितने लोग? 1.5 लाख लोग मारे गए। एक पत्र में किया गया सांकेतिक वर्णन इस प्रकार का है। कौन सा? 2 मोते गळाली, 27 मोहरा हरवल्या आणि रुपये खुर्दा किती गेल्या याची गणतीच नाही। ऐसा वर्णन ये पानीपत का लड़ाई का है। तो देखो मराठों का मत था कि विदेशी अब्दाली को वहाँ यह शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये जो अब्दाली था ये कहाँ का रहने वाला था? विदेश, दूसरे देश में रहने वाला, या कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखकर मराठों ने अब्दाली से युद्ध किया। हम सभी भारतीय और अब्दाली
विदेशी शत्रु है। इस प्रकार का यह पत्र लिखकर सदाशिवराव भाऊ ने उत्तर के सभी सत्ताधीशों को मराठों की व्यापक और सर्वसमावेशी भूमिका से अवगत कराया था, परंतु इस भूमिका को अनुकूल समर्थन उत्तर के सत्ताधीशों ने नहीं दिया और वे तटस्थ रहे। इनका फलस्वरूप क्या हुआ? भारत की रक्षा का दायित्व अकेले मराठों पर आ गया। अंत यह कह सकता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसका शासक किसी भी धर्म का हो, फिर भी सभी ने उसके समर्थन देना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। ये बोध इतिहास में सबसे पहले मराठों ने जगाया। ऐसे ये पानीपत का युद्ध रहा। इसके बाद पेशवा माधवराव। ये पेशवा माधवराव ने क्या किया? देखो, नाना साहेब पेशवा की मृत्यु के बाद, नाना साहेब पेशवा की मृत्यु हो गई और इसके बाद इसके पश्चात उनका बेटा कौन? माधवराव पेशवा। नाना साहेब का बेटा माधवराव पेशवा वो गद्दी पर बैठा, यानी पदभार संभाला। माधवराव ने अपने शासन काल में निजाम और हैदर अली को बंदोबस्त किया। उसने उत्तर मराठों का प्रभुत्व पुनः स्थापित किया। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। यह देखकर निजामों ने मराठों के विरुद्ध में फिर से गतिविधियां प्रारंभ की और उसने मराठों के प्रदेश पर आक्रमण किए, परंतु माधवराव ने निजाम को पैठन के समीप राक्षस भुवन नाम का स्थान है वहाँ पराजित किया। हैदर अली मैसूर का सुल्तान था। पानीपत के युद्ध में हुई मराठों की हार देखकर उसने कर्नाटक में मराठों के उत्तर प्रदेश पर हमले किए, परंतु मराठों ने उसे श्रीरंगपट्टन के निकट मोती तालाब स्थान पर हुए युद्ध में हराया। तब हैदर अली ने मराठों के तुंगभद्रा नदी के उत्तर की ओर का प्रदेश स्वीकार किया। इसके बाद 1772 में ईस्वी सन 1772 में माधवराव पेशवा की भी मृत्यु हो गई और मराठों के इतिहास में माधवराव का उल्लेख एक निष्ठावर, परिश्रमी, संकल्पशील और लोकहित जागरूक शासक इसके रूप में किया जाता है। इस पराक्रमी पेशवा की मृत्यु से मराठी राज्य की बड़ी हानि हुई। ऐसे ये माधवराव पेशवा, सदाशिव भाऊ, ये इनका कार्यकाल रहा। तो इसके बाद देखो, क्या तुम जानते हो और इसके बारे में जानकारी दी जाती है। पेशवा माधवराव ने किसानों के हितों की और विशेष ध्यान दिया। कुएं खुदवाकर पुणे की जलपूर्ति में वृद्धि की। उसके कार्यकाल में नाना फडणवीस जैसा प्रशासक तथा रामशास्त्री प्रभु ने जैसे महान न्यायाधीश हो गए। न्याय व्यवस्था में सुधार किए जिससे प्रजा को न्याय मिले। तोहफे और गोला बारूद बनने के कारखाने खोले। सिक्के ढालने के लिए टकसाल का संबंध किया। ये सब पेशवा माधवराव ने लोगों के लिए किया। पेशवा माधवराव के पश्चात नारायण और सवाई माधवराव ये गद्दी पर बैठे, परंतु ये दोनों पेशवा अल्पायु रहे, यानी इनका उम्र ज़्यादा नहीं रहा, इनके लिए कम समय आया। इसके अलावा उनके शासनकाल में पेशवाई को गृह कलह ने ग्रस लिया। एक समय अटक के पार झंडा फहराने वाला रघुनाथराव सत्ता की लालसा में अंग्रेजों की शरण में चला आया। इसका परिणाम क्या हुआ कि मराठे और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद देखो, ईस्वी सन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई।
उसका बेटा टीपू मैसूर ये सुल्तान बन गया, राजा बन गया। निष्णात योद्धा होने के साथ साथ विद्वान और कवि भी था। अपने पराक्रम से उसने अपने राज्य का प्रभाव बढ़ाया। उसने फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ाई, स्थापित की। अंग्रेजों के प्रभाव को आघात पहुंचने के प्रारंभ किया। ईस्वी सन 1799 में अंग्रेज के विरुद्ध एक युद्ध में वह मारा गया। इसके बाद देखो मराठी सत्ता के प्रभाव की पुनः स्थापना कैसे हो गई कि पानीपत युद्ध में हुई हार के कारण मराठों की उत्तर भारत में स्थापित प्रतिष्ठा जबरदस्त आघात हुआ। इस पर उत्तर में अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए माधवराव ने महादजी शिंदे, तुकोजी होलकर, रामचंद्र कानडे और विसाजी पंत बीनीवाले सरदारों को उत्तर में भेजा। मराठी सेना में जाट, रुहेले और राजपूतों को पराजित किया। मुगल शासक शाह आलम को अपने संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। इस प्रकार उत्तर में फिर से मराठों की सत्ता स्थापन हो गई। इसके बाद पानीपत के युद्ध में मराठों को प्रचंड हानि हो गई थी और हानि उठानी पड़ी थी। अब्दाली की सेना को भी क्षति पहुंची थी। पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त होने के बावजूद अब्दाली के बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। अंत उसने अथवा उसके उत्तराधिकारी ने भारत पर फिर से आक्रमण करने का साहस नहीं किया। इसके उल्टे उसके ध्यान में आ गया कि उत्तर में निर्माण होने वाली अराजकता पर अंकुश रखने की सामर्थ्य मराठों में ही है। अंत उन्होंने इच्छा व्यक्त की और मुगल बादशाही का संरक्षण मराठे ही करेंगे। मराठों के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए उसने अपने दूत को पुणे भेजा। पानीपत में हुई इतनी बड़ी पराजय को पचाकर उत्तर की राजनीति में फिर से स्वयं को स्थापित करने में मराठे सफल नहीं रहे। यह उल्लेखनीय तथ्य है। इसमें मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर और महादजी शिंदे का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे पेशवा माधवराव इसका कार्यकाल रहा। ये सब मराठों की सत्ता फिर से शुरुआत हो गई। अभी जो पेशवा घराने की वंशावली है तुम्हारे नोटबुक में ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। तो पहले देखो, पहला ये राजा बालाजी विश्वनाथ, उनके 2 पुत्र बाजीराव प्रथम और चिमाजी अप्पा। उसके भी देखो बालाजी, रामचंद्र, रघुनाथराव, जनार्दन और चिमाजी अप्पा का एक ही सदाशिव राव भाऊ। ऐसे उनका ये सब कार्यकाल रहा। ये तुम्हारे नोटबुक में लिखो, बहुत आसान है। और ये पाठ हो गया है। इसका स्वाध्याय भी मैं आपको हल करके बताऊंगी अगले वीडियो में। आज हम यहाँ रुकते हैं। ओके।